यार, कोरोना की वैक्सीन आ गई। अब तो 18 प्लस वालों को भी वैक्सीन लग रही है, पर कब से और कहाँ से? क्या इसके लिए मुझे किसी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा? और प्रोसीजर है भी तो क्या है, कैसा है? पर सोशल मीडिया पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। और ये बाप रे, कोई ये साइड इफेक्ट्स मुझे भी साइड ना कर दे। क्या मुझे वैक्सीन लगवाना चाहिए और उसके प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए? यार, इतने सारे क्वेश्चंस, इनका आंसर कहाँ से मिलेगा? थिंक वेदिका, थिंक। आइडिया, मुझे एक अच्छे डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। व्हाट इफ डॉक्टर के पास टाइम नहीं हुआ मुझे समझाने का? तो मैं डॉक्टर से सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछूं और कैसे पूछूं? बट दिस इज नॉर्मल यार। अगर हमें किसी भी मेडिकल टर्म में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यस। ओह, हेलो डॉक्टर, माय नेम इज वेदिका। हेलो वेदिका, हाउ कैन आई हेल्प यू? डॉक्टर, मुझे वैक्सीन से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं। आई होप आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। यस, प्लीज आस्क। डॉक्टर, मेरी एज 21 है, तो क्या मैं वैक्सीन लगवा सकती हूँ? और अगर लगवा सकती हूँ तो कहाँ से लगवा सकती हूँ? क्या ये वैक्सीन लगवाना जरूरी है? बिल्कुल। 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू हो गया है और वैक्सीनेशन की 1 मई शुरुआत हो चुकी है। साथ ही साथ आप वैक्सीनेशन राज्य सरकार द्वारा चुने गए जनपदों के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा सकते हैं और कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अगर आपको वैक्सीनेशन सेंटर स्लॉट या रजिस्ट्रेशन की जानकारी चाहिए तो www.covan.gov.in से सारी जानकारी हासिल करें। और वैक्सीन लगवाना आपके ऊपर है, किंतु खुद की सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन की सलाह हम सबको देंगे, क्योंकि इससे न सिर्फ आप अपने आप को बल्कि अपने फैमिली और फ्रेंड को भी इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन वो कहाँ से होगा? वैक्सीन रजिस्ट्रेशन सिर्फ कोवन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप से हो सकता है। इसके अलावा कोई और वेबसाइट वैलिड नहीं होगी। आप रजिस्ट्रेशन अपने आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक पासबुक, MPMLA/MLC द्वारा जारी किया गया आईडी कार्ड, लेबर मिनिस्ट्री द्वारा मिला गया हेल्थ स्मार्ट कार्ड से कर सकते हैं। और एक बात का जरूर ध्यान रखें, बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीनेशन किसी भी सेंटर पर नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डेट और टाइम दोनों की जानकारी शेयर की जाएगी। तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाने। अगर मैं मेरे दिए हुए टाइम पर वैक्सीन के लिए ना पहुंच पाऊं, तो क्या मैं अपनी वैक्सीनेशन डेट चेंज कर सकती हूँ? हाँ, दिए गए डेट के 1 दिन पहले तक चेंजेस किए तो जा डॉक्टर, सकते हैं। यहाँ कितनी तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं और उनमें से कौन सी बेहतर होगी? कौन इससे लगवा सकता है और कौन नहीं? इंडिया में कोवैक्सिन और कोविशील्ड अवेलेबल है। बुकिंग करते वक्त आप खुद वैक्सीन चूज कर सकते हैं, पर सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही ये विकल्प है। प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट वैक्सीन प्रोवाइडर्स द्वारा ही फीस निर्धारित किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री में सबको वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके साथ में आपको कुछ और बातें बताना जरूरी समझता हूँ। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग विमेन के वैक्सीनेशन के लिए अभी रिसर्च चल रहा है और इसलिए अभी के वक्त उन महिलाओं को वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल नहीं किया गया है। एक और बात, आप एक युवा है और कोई भी कोविड से सुरक्षित नहीं है तो खुद को बचाने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाए और दोनों ही वैक्सीन आपके लिए सेफ है। साथ ही साथ जितना हो सके रूमर्स से दूर रहे, क्योंकि महामारी के दौरान भी सब लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। पर डॉक्टर, वैक्सीन लगवाने के बाद भी कई लोगों में संक्रमण के केसेस सामने आए हैं। क्या ये वैक्सीन सच में कारगर है और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? वैक्सीन के बाद इन्फेक्शन होने के बहुत कम केसेस मिले हैं। वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज हमें इन्फेक्शंस को बिगड़ने नहीं देती, जिससे जान जाने का खतरा कम होता है। इसलिए वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। हालांकि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको नॉर्मल फीवर, हेडेक, बॉडी पेन, थकान हो सकते हैं, जिसमें आपको पैरासीटामोल से काफी आराम मिल जाएगा। ये साइड इफेक्ट्स 2 से 3 दिन में सही हो जाएगा। एक बात का ध्यान दो, वैक्सीन लेने के बाद आधी घंटे तक आप डॉक्टर्स के सर्वेलेंस में रहते हैं।
और अगर कोई भी मेजर साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत उसका इलाज होगा। हाल ही में मैं कोरोना से संक्रमित हुई थी, तो क्या मैं वैक्सीन लगवा सकती हूँ? और अगर वैक्सीन लगवाने के पहले डोज के बाद मुझे कोरोना संक्रमण हुआ, तो क्या मैं उसका दूसरा डोज ले सकती हूँ? जी हाँ, दोनों ही केसेस में आप 4 से 6 वीक के बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। क्या वैक्सीनेशन के बाद मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी? वैक्सीन के बाद बेनिफिशियरी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आएगा और वैक्सीन के दोनों डोज के बाद आपको QR कोड बेस्ड सर्टिफिकेट भी मिलेगा। दोनों वैक्सीन के फर्स्ट डोज के बाद कितने दिनों के अंदर इनका सेकंड डोज लगना चाहिए? कोविशील्ड का सेकंड डोज 4 से 8 वीक बाद लिया जा सकता है और कोवैक्सिन का सेकंड डोज 4 से 6 वीक बाद लिया जा सकता है। डॉक्टर, क्या कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी किसी गंभीर बीमारियों की दवाइयाँ ले रहा हो, जैसे कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या कोई हार्ट पेशेंट हो, तो क्या वो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं? इन पेशेंट्स को प्रायोरिटी बेसिस पर वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन का सबसे ज्यादा एडवांटेज उनके लिए है जिनको कोई भी बीमारी ना हो, और अगर अपने हेल्थ रिलेटेड बात को लेकर आप टेंस्ड है तो अपने डॉक्टर से एडवाइस जरूर लें। क्या डॉक्टर, मुझे वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की जरूरत है? जी हाँ, वैक्सीन के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग दोनों जरूरी है। वैक्सीनेशन होने के कितने टाइम बाद तक मैं सुरक्षित रह सकती हूँ, या ये वैक्सीन मुझे कब तक पूर्ण सुरक्षा देंगे? अभी वैक्सीन कितने टाइम के लिए सेफ्टी देगा, इसका एक्यूरेट साइंटिफिक फैक्ट अवेलेबल नहीं है, पर वैक्सीन के दोनों डोज के 2 to 3 वीक बाद इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो क्या ये वैक्सीनेशन मुझे वायरस के नए स्ट्रेन से सुरक्षित रखेगा? वैक्सीन से बॉडी में एक एंटीबॉडीज बन जाती है जिसमें स्पाइक प्रोटीन शामिल है, इसलिए यह वैक्सीन म्यूटेटेड वायरस से इनफ सेफ्टी सिक्योर करता है, और अभी तक की डेटा के अनुसार म्यूटेशन से वैक्सीन की एबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता। वैक्सीनेशन के बाद किन चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए? वैसे तो दोनों वैक्सीन सेफ है, पर अगर वैक्सीन के बाद कोई दिक्कत हो तो अपने नजदीकी सर्विस सेंटर से कांटेक्ट करें, या फिर कोविन ऐप SMS पर दिया गया हेल्थ वर्कर को कांटेक्ट करें। क्या जिस वैक्सीन का फर्स्ट डोज लिया हो उसी का ही सेकंड डोज लेना जरूरी है? बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही वैक्सीन एक दूसरे से काफी अलग है। थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरी सारी क्वेरीज सॉल्व कर दी। अब मैं जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा के वैक्सीन लूंगी और अपनी फैमिली में भी सबको दिलवाऊंगी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट पर जाएं या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल करें।